यहाँ इंदौर भी आता हूँ। जो माहौल चल रहा है ओबीसी आरक्षण को लेके, क्या लगता है भाजपा ने कोई लीगल चूक की इस मामले में जो ये हालत हुई? मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, अगर वो अध्यादेश नहीं लाते जो कमलनाथ सरकार ने जो डिलिमिटेशन करवाया था विधिवत, जिसके अगेंस्ट 300 पिटीशन हाईकोर्ट पे फाइल हुई थी और पूरी विचार के बाद वो डिसमिस हुई थी, एक प्रकार से पूरी तरह से डिलिमिटेशन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका था। इन्होंने आके सोचा कि नहीं, ये क्योंकि कमलनाथ जी ने की है, इसको हम फिर से कराएंगे। और भाई कराने में टाइम लगता है, तो इन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि भाई अब हम इसको डिलिमिटेशन को नहीं मानते 19 की, और हम 14 की डिलिमिटेशन से चलेंगे। तो इसको लेके हम हाई कोर्ट गए, इसको लेके हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए। क्यों गए? कि जो हमारा संविधान है उसमें ही लिखा है डिलिमिटेशन इलेक्शन के पहले करवाना पड़ता है, पिछले इलेक्शन के डिलिमिटेशन से ये इलेक्शन नहीं होता है, ये संविधान में लिखा है। अब कोई पढ़ ले तो 1 सेकंड में पता चल जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन उनके वकीलों से पूछा, हमारा केस तो खाली डिलिमिटेशन का था, उनने पूछा उनसे कि भाई ये बताइए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट गवाली का, जिस पे महाराष्ट्र पे एक ऑर्डर हुआ था कुछ एक हफ्ते पहले, आप लोग उस पर क्या सोच रहे हो? इनके पास कोई जवाब नहीं था, ना इलेक्शन कमीशन के पास था, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार पूछा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कोई जवाब नहीं आ रहा था, एक ऑर्डर पास कर दिया। उस ऑर्डर को लेके इन्होंने मेरे को बदनाम करने की कोशिश की कि विवेक तनखा ये ऑर्डर लेके आ गए, जबकि विवेक तनखा केस दूसरा था। ये बात तो तुमसे पूछी गई थी और तुम जवाब नहीं दे पा रहे थे। चलो वो मैटर डिस्पोज ऑफ हुआ। अब इनके पास तो भी टाइम था, भाई जो ट्रिपल टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट कह रही थी उसको कर लेना था। जो देश का कानून है उसके तहत ही तो आप चलोगे। मुझे लगता है इनके पास ना तो अच्छी सलाह है ना अच्छे सलाहकार हैं। किसी ने इनको ये नहीं बताया कि भाई देश का कानून कहता है ट्रिपल टेस्ट करके हमको लिस्ट प्रिपेयर करनी है, एक कमीशन बनाना है। ये सब हो सकता था 3-4 महीने में, मगर वो मेरे पुतले ज़रूर दहन कर रहे थे, मगर ये सब नहीं कर रहे थे। सर उदयपुर में कांग्रेस का मैं जा रहा हूँ मैं तो आज चला गया होता, अगर मुझे इंदौर नहीं आना पड़ता मैं कल सुबह जाऊंगा। और हमको उम्मीद है एक नई एनर्जी के साथ कांग्रेस फिर सामने आएगी। आप तो काफ़ी वोकल रहे हैं सर, क्या सुझाव है आपके ठीक करने के लिए जो इतना बड़ा डिबैकल आप देख रहे हैं लगातार? देखिए, कुछ सुझाव हम आपके सामने बोल सकते हैं, कुछ सुझाव हम पार्टी में बोलते हैं, बट हम आपके सामने एक चीज़ बोल सकते हैं कि मैं उनमें से एक हूँ जो कांग्रेस की रिवाइवल के लिए पूरी ताकत लगाएगा। मैं तो मैं कांग्रेस को एक नए रूप में, एक शक्तिशाली रूप में देखना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस इज़ अ नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। वही एक पार्टी है जो सबको साथ लेके चल सकती है, और अगर हमको इस देश को यूनाइटेड रखना है तो हमको कांग्रेस को एक अच्छे रूप में फिर से शक्तिशाली बनाना है। लेकिन अध्यक्ष का चुनाव जो है वो साफ नहीं हो रहा है, कब तक होगा? नहीं, वो तो हो रहा है, अनाउंस हो चुका है, हो चुका है, अगस्त सितंबर बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको, कोई गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति बता सकता है कांग्रेस को? ये देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है और गांधी परिवार करता है। पर्सनली मैं अपनी बात बोल सकता हूँ, मैं तो गांधी परिवार के मारे कांग्रेस में आया हूँ क्योंकि मैं उनसे प्रभावित था, तो बट ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जो पार्टी चाहेगी वैसा होगा। क्या बैलेट पेपर को लेकर चुनाव कराने में क्या कांग्रेस सहमत? बैलेट पेपर नहीं, बैलेट पेपर की तो बात कर रहे हैं ना। बार बार हमने इलेक्शन कमीशन को कई बार बोला है कि ईवीएम खत्म करो, ईवीएम पे लोगों को विश्वास नहीं है। विश्व में आप देखो कितने सारे कंट्रीज़ ने, अमेरिका तक ने, जर्मनी ने, कितने कंट्रीज़ ने ईवीएम खत्म कर दिया है। कई की सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को बंद करा दिया है। तो अगर आपको विश्वसनीय तरीके से चुनाव कराने हैं तो शायद पेपर बैलेट से ही होने चाहिए। सर, लाउड स्पीकर को लेके काफ़ी सामने आ रही है, आपका क्या इसमें अभिमत है? कैसा होना चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है मस्जिद के सामने, तो कहीं मैं रिलीजियस मैटर्स पे इस तरह से बोलता नहीं हूँ, बट मेरी व्यू ऑलवेज पब्लिक की होती है। जो पब्लिक जैसा चाहती है और जैसा कानून कहता है वैसा होना चाहिए, मगर एज आई सेड हम लोग सबका दायित्व है कि हम देश में अमन, चैन और शांति बना के रखें। सर, बुलडोज़र की जो सर कार्रवाई आपने देखी मध्य प्रदेश में, खासतौर पर खरगोन के दंगों के बाद, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं किसी ज़बरदस्ती की कार्रवाई को उचित नहीं समझता। अगर किसी ने गलती की है तो उसको फांसी दो, उसको 20 साल सज़ा दो, उसको टांगो, मगर
बिना किसी ट्रायल के बेकसूर व्यक्ति के जाके घर तोड़ देना, क्योंकि कोई पुलिस वाला कहता है कि मेरे पास एफआईआर में है या मुझे जानकारी है। मैं ऐसे प्रशासन को रिकग्नाइज नहीं करता हूं, क्योंकि देश का संविधान भी ऐसे प्रशासन को रिकग्नाइज नहीं करता। सर, राजद्रोह का कानून क्या आप रेलेवेंट मानते हैं? राजद्रोह पे जो बहस चल रही है। राजद्रोह का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसका जो मिसयूज हो रहा था। राजद्रोह का मतलब था वॉर अगेंस्ट द कंट्री, देश के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहा है। अब यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर राजद्रोह चालू हो गया। मैंने सरकार के विपक्ष में अगर कोई बोले तो राजद्रोह थोड़ी है यार। बस चलो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।